लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है? क्या जानबूझकर कांग्रेस ने एक रणनीति चली है कि इस जंग को हम मोदी बनाम पटेल करें, या फिर जिस तरह से मर्यादाएं लांगी गई हैं इस बयान में, क्या यह कांग्रेस का सेल्फ गोल भी हो सकता है? यानी यह सेल्फ गोल है या मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, ये सेल्फ गोल हो सकता है क्योंकि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत है। 2017 में मणिशंकर अय्यर का बयान आपने देखा था कि जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, कहा था कि ये बहुत नीच किस्म का आदमी है। प्रधानमंत्री ने उस बयान को किस तरीके से भुनाया था, अहमदाबाद की रैली में उस बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि क्या मैं नीच जाति से आता हूँ इसलिए मुझे नीच कहा गया, क्या मैंने सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई काम किया है जो नीच जताता हो। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करके भी ये बात बताई थी। इसलिए मधुसूदन मिस्त्री का ये बयान कह सकते हैं कि अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आपने बीजेपी प्रवक्ता का बयान सुना कि उन्होंने सोनिया गांधी के मौत का सौदागर का बयान जो 2007 में दिया था उसका भी जिक्र कर दिया। और कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे बयानों से पार्टी को नुकसान हुआ है और मणिशंकर अय्यर पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन मधुसूदन मिस्त्री पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, सीईसी के मेंबर रह चुके हैं, इसके अलावा सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं, जिनकी अगुवाई में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने। काफ़ी सीनियर लीडर हैं, गुजरात से आते हैं। मणिशंकर अय्यर तो गुजरात से नहीं आते थे, लेकिन मधुसूदन मिस्त्री गुजरात से आते हैं। इसलिए अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करने की बात, ये आश्चर्य की बात है कि चुनाव में जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी क्या करेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मैनिफेस्टो जारी करते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने ये बात कही थी, मैनिफेस्टो जारी करने के बाद ये बात कही थी, जिसमें 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही थी, 10 लाख तक मुफ्त इलाज करने के अलावा बिजली बिल माफ़ करने की बात कही थी। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, मधुसूदन मिस्त्री से पूछा कि नरेंद्र मोदी के नाम को बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रखे जाने का क्या तुक है, तब उन्होंने कहा कि ये औकात बताने की बात है, वो सरदार पटेल कभी नहीं हो सकते। ये अपने आप में काफ़ी आपत्तिजनक बयान है और कांग्रेस पार्टी को इसका डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। रवि।